नमस्कार। आर के खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। तो आइए जानते हैं आड़ लय को। हेलो, मैं रेखा खन्ना। आज मैं आपको बता रही हूँ आड़ लय के बारे में। हम्म एक बच्चे ने पूछा कि मैम, आड़ की लयकारी क्या है, समझा दीजिए। मैंने उसको बोला कि बहुतों ने समझाया है, शायद उसने ठीक से नहीं डाला होगा। तो जब भी आपको वो करना है तो डबल ए और डी, आड़, ऐसा डालेंगे तो आएगा। तो पेपर में आता है, गणित की तरह आपको करना ही पड़ेगा कि ये जो आपने इसमें बनाया, ये आपने कैसे बनाया। तो ये जानना चाहता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप उससे नहीं बच सकते क्योंकि आप एडवांस लेवल में पहुंच गए हो। और अगर आपने रट्टा कर दिया है तो जब आप आगे चलोगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाओगे और आप लयकारियों से नहीं खेल पाओगे। मजा आता है करने में। हाँ, जिनको काम चलाओ करना है तो वो रट लो, रट के आंसर लिख दो, काम बन जाएगा। तो अब मैं अपनी बोलचाल की भाषा में बताती हूँ कि आड़ लय है क्या। तो लय तो सब जानते हैं। लय क्या है? एक बराबर की जो लय होती है वो कोई भी हो सकती है, जिसको कह सकते हैं बेस की लय। जैसे पंखा एसी सब बनता है तो उसकी अपनी एक लय होती है ना, उसकी एक निश्चित लय बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसको आप फिर तेज करते हो, फिर आप धीमा करते हो। ठीक है। तो उसी तरह हम एक बेस की लय लेते हैं, वो चाहे जो भी हो, 1 2 3 ये भी हो सकती है, 1 2 3 ये भी हो सकती है, 1 2 3 ये भी हो सकती है। एक मात्रा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, बराबर का समय देना एक बराबर की लय हो गई या बेस की लय हो गई अंग्रेजी में। तो सॉरी, वो हमें एक बेस की लय लेते हैं। फिर हम लयकारियां दिखाते हैं। लयकारियां क्या हुई? एक मात्रा में दो मात्रा। एक ली हमने, एक दो, 1 2 3 4। हाँ, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है। इस तरह 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो ये हुई लयकारियां। एक मात्रा में अनेक तरह की मात्राओं की पढ़ंत करना या बजाना, वो लयकारी होती है। तो लयकारी भी दो तरह की है। जैसे इंसान हमारे यहाँ तरह तरह के हैं। कुछ लोग क्या होता है, इस लयकारी को मैं बोलचाल की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लिखा पढ़ी बहुतों ने सिखाई है और बहुत अच्छे से सिखाई है। ठीक है। जैसे हमारे समाज में या हमारे इसमें जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातें सीधी सरल ढंग से कह देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को गोल घुमा के कहते हैं, तो बुरे लगते हैं। जीवन में वो लोग बुरे लगते हैं। ठीक है। पर कभी अच्छे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच के गोल घुमा के बात कहते हैं कि सामने वाले को सीधी बात कहेंगे तो बुरी ना लग जाए, तो उसका दिल ना दुखे, इसलिए गोल गोल बात कह देते हैं। भले ही वो बाद में जब समझता है तो कहता है, देखो भाई उसने ऐसा कह दिया। ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ लयकारी है, कुछ सीधी सरल। जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो तो दोगुन चौगुन आती है, फिर तिगुन आती है, पचगुन, इस तरह से लयकारियां बढ़ती हैं। फिर और एडवांस लेवल में जाते हो तो ये आ जाती हैं आड़ की लयकारियां, थोड़ा तिरछी, थोड़ा सुंदरता दिखाने के लिए। इसमें ये अच्छी होती है कि एक कलाकार ने कितना अभ्यास किया है, वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा चल के दिखा सकता है। तो यहाँ पे अच्छा माना जाएगा इस लयकारी को। ठीक है। तो आड़ की लयकारी ये हो गई, टेढ़ा मेढ़ा चलना। वो अब 3/2 की लयकारी, तो 3/2 कैसे आया? इसमें तो गणित लगानी पड़ेगी। 3/2 डेढ़ गुण हो गया, एक और आधा, डेढ़ हो गया। ठीक है। सवा गुण, तो कहते नहीं सवा बज गए, डेढ़ बज गए, 1 2 बजे, 2 3 बजे। तो वैसे ही समझ लो, घड़ी के हिसाब से जैसा हम समय बताते हैं वैसे ही इन लयों को समझ लो। ठीक है। अब सीधा सा है, इसमें क्या है कि को बटा में इसका सूत्र है।
जो लोगों ने बताया है उसको समझ लेना है। तो ऊपर जितनी मात्रा है उसमें नोटेशन करना है, नीचे जितनी मात्रा है उसमें एक माइनस कर देना है, फिर बाकी अवग्रह लगाने हैं। क्यों? क्योंकि एक आपका बोल हो गया, बाकी आप अवग्रह लगाओगे, यानी कि 3 मात्रा को 2 मात्रा में बोलना है आपको। तो कैसे? ए 1 2 ओ 3 1 2 3। अब कह रहा है कि भाई इसको 2 में ही कर दो, ज्यादा डिब्बे नहीं लेंगे हम, पैक ज्यादा नहीं करो, किसी तरह एडजस्ट करो। ए 1 2 ओ 3 हो गया। तो जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, अब ए एक क्यों करा, ए ई क्यों नहीं करा, तो जो पीछे जो आती है मात्रा उसी के हिसाब से उसको बोला जाता है। तो ये तो मैंने पहले भी पोस्ट बनाई उसमें भी बताया है। तो ए 1 2 ओ 3 हो गया। आगे बढ़ो, फिर इनको तालों में लिखना होता है, तो वही काटा-पीटी करके गणित लगानी पड़ेगी। तो देखना चाहते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है? तो उसमें घबराओ नहीं, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। और कलाकार के लिए टेढ़ा-मेढ़ा चलना, कठिन लय कार्यों का प्रदर्शन करना बताता है कि आपने अभ्यास किया है। बिल्कुल घड़ी में जैसे आप टाइम बताते हो उसी हिसाब से इसको समझो, बहुत सरल हो जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है। फिर आपको बताना पड़ेगा जरा-जरा सा तो काट-पीट है कि ये आया कैसे? तो आपने लिख तो दिया रटा हुआ, तो फिर वो रटा हुआ बता भी रहे हैं तो आप वैसे ही समझ भी लो कि कैसे रटा हुआ आया, तो उसको रट लो भाई, ठीक है? हो जाएगा, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। तो फिर बताना कि इसमें और क्या समझना है, क्या नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे जीवन में आते हैं लोग, टेढ़ा-मेढ़ा बोलते हैं, वो बुरे लगते हैं। पर संगीत के क्षेत्र में टेढ़ी-मेढ़ी लयकारियाँ करना अच्छा लगता है कि हाँ, इस कलाकार ने समय दिया है कला को। हुँ? तो घड़ी की तरह उसको समझो। बहुतों ने दिया है डबल ए डी डाल के, आड़ लय या आड़ की लयकारी। इस तरह से सर्च करो, बहुत पढ़े हैं, उनको सीखो। और जब पेपर में आता है तो उसमें गणित लगा के दिखाना पड़ेगा कि ऐसे आया, तब लगेगा कि हाँ, इसने पढ़ा है, इसने समय दिया है। ठीक है? अब जैसे मैंने पोस्ट किया था आड़ लय का टुकड़ा, तो क्या है वो धान धिकिट धा धिकिट, बहुत ही प्रचलित टुकड़ा है, ज़्यादातर सब सीखते हैं। धान धिकिट धा धिकिट धिकिट। अब देखो इसमें कैसे आ रहा है? धान धान दे, अब दिन दिन तेटे तेटे धागे तेटे धागे तेटे, ये हो गया, सरल हो गया। धान इस आप धीरे भी बोले तो धान 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 धी धिकिट धिकिट, तो धिकिट आ ही रहा है, वो बना ही इस तरह है। अब आप इसको अगर अच्छी सी पढ़ंत करोगे नहीं तो अच्छा सा बजाओगे नहीं, तो मजा आएगा नहीं। धान धिकिट धा धिकिट नहीं मजा आएगा तो कैसे पढ़ना पड़ेगा? धान पढ़ंत का ही तो खेल है ताल वाद्यों में, चाहे वो डांस है वो भी ताल के ही अंतर्गत आ जाता है। ताल वाद्य जितने भी है पढ़ंत का ही खेल है हर जगह। धान धिकिट धात धिकिट कत्ते टिट कता गदियन तकिट तान ता धान धान धा धान धान धा धान धान धा। चक्करदार है, तो करो, ठीक है? फिर बताना क्या नहीं समझ में आया, तो जब आप लोग दिल से पूछते हो तो मेरी ड्यूटी बन जाती है। और कुछ लोग आदेश देते हैं फलानी चीज, तो भाई नौकर तो नहीं बैठे अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो जब आप मैसेज डालते हो तो मैसेज भी बोलता है, इसको समझ लो। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैसेज भी बोलता है कि किस तरह से कहा गया है, रिक्वेस्ट करी गई है या यूट्यूबर्स को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये तो नौकर हैं, इनको तो मजा आता ही नहीं, यही काम धंधा है, कुछ काम तो है नहीं। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, जिनको पैसे मिल रहे हैं, जिनका चैनल चल रहा है, उनकी तो ड्यूटी है, पर अपन का ना चैनल चल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी नहीं है। इस बच्चे ने मैसेज डाला तो मुझे लगा, मैंने देखा सारी पोस्ट, तो सबने पढ़ाई के ढंग से समझाया है, सरल ढंग से नहीं बताया कि आड़ है क्या। आड़ा तिरछा चलना आड़ है, सीधे 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 नहीं चल रहे, ऐसे नहीं चल रहे, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा। तो ये एक कला के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो सीखो, करो, ठीक है? उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा।
और बताना सरल ढंग से मैसेज डालना, आदेश मत देना। थैंक यू, बाय।